एक्सप्लेनर 24x7 प्रेजेंटिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2020 में आई मूवी एस्केप फ्रॉम प्रेटोरिया के बारे में। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जब 1979 में 3 अपराधी साउथ अफ्रीका की एक जेल से भाग गए थे। कहानी की शुरुआत होती है 1979 साउथ अफ्रीका से, जब साउथ अफ्रीका पर अंग्रेजों का शासन था। ये वो समय था जब अफ्रीका के काले लोगों के साथ काले गोरे का भेदभाव किया जाता था। उन्हें हर चीज हर फील्ड में पीछे रखा जाता था। जब काले लोगों के साथ ये नस्लीय भेदभाव होने लगे तब वो लोग रोड पर उतर आए और अपने हक और अपने फ्रीडम के लिए लड़ने लगे। तब अंग्रेजों ने रोकने के लिए कई लोगों को गोली मार दी और कई लोगों को जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा और हजारों लोगों को घर से निकाल दिया। इसकी दूसरी तरफ गोरे लोग ऐश कर रहे थे और उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कुछ गोरे लोग ऐसे भी थे जो ये जानते थे कि काले लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तब उन्होंने उन लोगों के हक के लिए लड़ने का फैसला किया। ऐसे ही 2 आदमी थे जिनका नाम था टिम और स्टीफन। ये दोनों ANC में शामिल हो गए, जिसका मकसद था अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना जहां हर इंसान को एक समान माना जाए। ये दोनों शहर में कई जगह बम रखते थे और जब वो फटते थे तब वो किसी को चोट नहीं पहुंचाते थे, बल्कि उनमें से पॉम्पलेट निकलते थे जिसमें लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ उन्हें आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया जाता था। लेकिन बदकिस्मती से वो दोनों पकड़े जाते हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें टिम को 12 साल की जेल होती है और स्टीफन को 8 साल की। कोर्ट में स्टीफन ने भागने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन दोनों को प्रेटोरिया नाम की एक जेल में भेज दिया जाता है, जो कि एक गोरे लोगों की जेल थी और वहाँ के कायदे कानून बहुत ही सख्त थे। पहले ही दिन उन दोनों को बता दिया जाता है कि आप दोनों ने देश के साथ गद्दारी की है और अब यहाँ सड़ते रहो। अब उन्हें अपने सेल की तरफ ले जाया जा रहा था और बीच में कई तरह के दरवाजे थे जो सभी चाबियों से खुलते थे। टीम उन सभी दरवाजों को ध्यान से देखता जा रहा था क्योंकि वो यहाँ 12 सालों तक रहने वाला नहीं था। अब उन दोनों को अपने अपने सेल में बंद कर दिया जाता है और दोनों का सेल पास में ही था। वो दोनों दीवार पर नॉक करके कम्युनिकेट कर सकते थे। अगले दिन टीम की मुलाकात डेनिस नाम के एक आदमी से होती है जो कि इस जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। टीम की तरह उसने भी रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी और अब वो यहाँ है। डेनिस टीम को बताता है कि हम ब्लू शर्ट वालों के साथ नहीं बैठते क्योंकि वो खूनी और रेपिस्ट है। हम ग्रे शर्ट वाले भी अलग है जो किसी दूसरे क्राइम के लिए इस जेल में आए हैं। अब यहाँ वो दोनों डेनिस को बताते हैं कि हम दोनों को 12 और 8 साल की जेल हुई है, लेकिन हम यहाँ इतना टाइम तक रुकने वाले नहीं है। तब डेनिस ग्राउंड में रनिंग करते हुए बताता है कि अगर तुम दोनों यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस जेल की दीवारें 20 फीट ऊंची है और उस पर हमेशा एक गनमैन तैनात रहता है। अगर दीवार पर चढ़ने की कोशिश की तो दीवार पर लगी फेंस तुम्हारे आर पार हो जाएगी और अगर टनल खोदकर भागने की कोशिश की तो भी तुम घूम फिर कर वापस जेल में ही आओगे। आज तक यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश नहीं की है और आप लोग भी मत करना। ये कहकर वो चला जाता है। तभी वहाँ पर एक और कैदी आता है जिसका नाम था लियोनार्ड। वो उन्हें बताता है कि डेनिस नए कैदियों के साथ ऐसे ही बात करता है। वो सबका हौसला तोड़ देता है। लेकिन सच तो ये है कि कई लोगों ने भागने की कोशिश की थी लेकिन सभी पकड़े गए। अगर आप लोग भागने के बारे में सोच रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उन तीनों को बातें करते हुए जेल का कैप्टन देख रहा था। ऐसे ही 23 दिन बीत जाते हैं और टीम हर रात सेल के लोग को देखा करता था। उसके दिमाग में कई आइडियाज चल रहे थे। वो सोच रहा था कि यहाँ से भागे तो भागे कैसे। एक रात उसने सेल के लोग को बारीकी से देखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन वो अपने साथियों को बताता है कि हम लकड़ी की चाबियां बना सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन लियोनार्ड कहता है कि लकड़ी की चाबी टूट सकती है, ये आइडिया बेकार है। ऊपर से चाबियां बनाने के लिए हमें लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। टीम कहता है कि हमें लकड़ी वर्कशॉप से मिल सकती है और अब वो तीनों यही करेंगे। जब सभी कैदी खाना खा रहे थे तब लियोनार्ड अपनी प्लेट नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज सुनकर मोगो उसके पास आता है और उसे डांटने लगता है। इसी दौरान टीम को चाबियां देखने का मौका मिल जाता है और वो उसे ध्यान से देखता है। उसे जहाँ भी चाबियां देखने का मौका मिलता वो उन्हें ध्यान से देखता ताकि ठीक वैसी ही चाबी वो बना सके। साथ ही वो चाबियां बनाने का काम भी कर रहा था। वो वर्कशॉप से लकड़ी के टुकड़े अपने सेल में ले जाता और रात को चाबी बनाता। हालांकि वर्कशॉप से लकड़ी लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग इस काम को अंजाम दे रहे थे। उसने अपने सेल के लॉक की चाबी बना ली थी और वो काम भी कर रही थी। ये देखकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि अगला दरवाजा लोहे का था जो 3 इंच मोटा था। अब उस दरवाजे की चाबी बनाना मुश्किल था, लेकिन टीम ने यह भी कर दिखाया और अब बारी थी उस चाबी को टेस्ट करने की। लियोनार्ड डोर पर पहरा दे रहा था
और टीम उस पैनल को खोलने की कोशिश कर रहा था। वो उस पैनल के लॉक को खोल लेता है, पर जब वो चाबी बाहर निकाल रहा था तब वो टूट के अंदर ही फंस जाती है। वहीं लियोनार्ड इशारा करता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। अब वो उस लॉक को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उनकी पोल खुल जाएगी। वो लॉक को बंद नहीं कर सका, पर उसने लॉक में फंसे हुई चाबी बाहर निकाल ली। वो सभी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि लॉक खुला हुआ था। जब मोंगो उस पैनल को लॉक करने आता है तब वो देखता है कि लॉक तो पहले से ही खुला हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि चाबियां सिर्फ उसके पास ही होती है। उसे थोड़ा शक जरूर हुआ, पर उसने ध्यान नहीं दिया और वो चला गया। तब टीम ने चैन की सांस ली। अब ऐसे 142 दिन बीत जाते हैं और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उस पैनल की चाबी तो बना ली थी, पर उस पैनल को सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था। लियोनार्ड कहता है कि मेरे पास एक धागा है जिसकी मदद से हम उस चाबी को उस लॉक तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन टीम कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बात तभी बनेगी जब हम उस चाबी को घुमा सके। हम धागे की हेल्प से चाबी को नहीं घुमा सकते। अब उन्हें जो करना था वो सेल की खिड़की से ही करना था, क्योंकि वो पैनल बाहर की तरफ से ही खुलता था। जब ये तीनों बातें कर रहे थे तभी वहाँ मोंगो आ जाता है और उसे थोड़ा शक होता है। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तब वो बताते हैं कि हम सिर्फ हमारा काम कर रहे हैं। ये सुनकर वो चला जाता है। अब झाड़ू की स्टिक देखकर स्टीफन को एक आइडिया आता है। वो स्टिक की मदद से पैनल को बाहर की तरफ से खोल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो स्टिक लॉक तक पहुंच नहीं रही थी। लेकिन टीम इसका भी हल ढूंढ लेता है। वो स्टिक में स्क्रू के जरिए लकड़ी का एक टुकड़ा लगा देता है, जिससे स्टिक लॉक तक पहुंच जाएगी और उसे घुमाया भी जा सकेगा। स्टिक उसने तैयार कर ली थी और अब बारी थी उसे आजमाने की। वो लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, पर इसमें उसके पसीने छूट रहे थे। वो लॉक को तो खोल लेता है, लेकिन उसने चाबी नीचे गिरा दी। ये बहुत ही रिस्की था, क्योंकि अगली सुबह उस चाबी को गार्ड्स जरूर देख लेंगे। उसे कैसे भी करके उस चाबी को वापस लेना था। तब वो इस्तेमाल करता है च्युइंगम का। वो उसे चबा चबा कर स्टिक पे चिपका देता है और चाबी लेने की कोशिश करता है। काफी स्ट्रगल करने के बाद वो उसे अंदर ले पाया और इसमें उसके पसीने छूट गए। अब अगली सुबह वो स्टीफन और लियोनार्ड को बताता है कि मैंने उस पैनल को खोल दिया। ये सुन के वो दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उनके पास 2 दरवाजों की चाबी थी। अब टीम और स्टीफन उन चाबियों को ग्राउंड में छिपा देते हैं, क्योंकि सेल में रखना काफी रिस्की था। कभी भी जेल के सेल चेक किए जाते और उनका सच सामने आ जाता। लेकिन यहाँ पर भी मैंगो उन्हें देख रहा था और हर बार की तरह इस बार भी वो उन पर शक करता है। उसके चले जाने के बाद डेनिस टीम को बताता है कि तुम लोग जो भी कर रहे हो वो संभल के करना, क्योंकि जेल से भागते हुए पकड़े गए तो 25 साल की जेल होगी, और वो भी अगर लकी रहे तो, क्योंकि ज्यादातर कैदियों को सर में गोली मार दी जाती है। वो दीवार पर जो गनमैन पहरा दे रहा है वो बहुत ही सनकी है। उसने कई बच्चों को गोली मार दी और उसे इस काम में बहुत मजा आता है, इसीलिए उसे यहाँ पोस्ट किया गया है। अब टीम ने कॉरिडोर यानी कि तीसरे दरवाजे को भी खोल दिया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे कितने दरवाजे हैं। अब उन्हें जेल में 206 दिन हो गए थे और एक दिन टीम एक आदमी को इशारा करता है जो कि जेल में एक वर्कर था। वो उससे कागज का एक टुकड़ा मांगता है, बदले में वो आदमी एक शॉप और सिगरेट का एक पैकेट मांगता है। अब टीम को वो पेपर मिल जाता है और वो उस आदमी के लिए शॉप और सिगरेट का एक पैकेट छिपा देता है। एक रात टीम और लियोनार्ड अपने सेल से बाहर निकलते हैं और कई दरवाजों को खोलकर आगे बढ़ते हैं। वो यहाँ से भागने से पहले सभी दरवाजों को चेक करना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ गार्ड आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों एक केबिन में छिप जाते हैं। गार्ड उस केबिन के पास से ही होकर गुजरता है और सारे सेल चेक करता है। उन दोनों ने अपने बिस्तर को इस तरह से बिछा दिया था जैसे कोई सो रहा है। जब वो सबके सेल चेक कर रहा था तब ये दोनों आगे के दरवाजे खोल रहे थे, और जब गार्ड नीचे आ रहा था तब डेनिस जोर जोर से खास के उन्हें सिग्नल देता है कि गार्ड आ रहा है। ये देखकर वो फिर से केबिन में छिप जाते हैं और उसके चले जाने के बाद वापस अपने सेल में आ जाते हैं। उस रात टीम उन चाबी के पुर्जों को निकाल के कप में रख देता है और अगली सुबह उसके उठने से पहले वहाँ पर कैप्टन और मोंगो आ जाते हैं। कैप्टन उस पर भड़क रहा था, क्योंकि बेल बजने के बाद भी टीम सेल से बाहर नहीं आया था। दरअसल आज सभी कैदियों के सेल चेक किए जा रहे थे। कैप्टन को पूरा शक था और वो टीम से कहता है कि तुम कुछ छिपा रहे हो और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। तभी वो उस कप को गिरा देता है जिसमें चाबियों के पार्ट्स थे। कैप्टन चाबी का पार्ट्स उठाकर पूछता है कि ये क्या है। टीम की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। वो उसे प्रैक्टिकल करके दिखाता है कि ये फोटो को रखने के लिए है। अब उस दिन तो वो बच गया, पर वहीं से उसने ये कसम खा ली कि अब से वो उन चाबियों को सेल में नहीं रखेगा। तब से वो उन चाबियों को लाइब्रेरी में छिपाने लगा और कभी कभी डिटर्जेंट से भरी बाल्टी में। ये तीनों हर रात अपने सेल से बाहर निकलते और अगले दरवाजों को देखते। उन लॉक्स को देखकर वो चाबियां बनाते और रात को उन्हें टेस्ट करते।
उन्होंने अब तक 15 दरवाजों के लिए 40 चाबियां बना ली थी। टिम डेनिस और बाकी लोगों से कहता है कि हमारे पास सभी दरवाजों की चाबियां हैं, आप लोग भी हमारे साथ भाग चलो। लेकिन कोई उनके साथ भागने को तैयार नहीं होता। डेनिस कहता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं भागेंगे, लेकिन हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। वो एक टूथपेस्ट में पैसे छिपाता है और टिम को देता है। अब एक बार फिर से टिम का सेल चेक किया जाता है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब टिम एक लकड़ी के जरिए उस कागज को स्टीफन के सेल तक पहुंचा देता है, जो उसने उस आदमी से मंगवाया था। उस पेपर में इस जेल का पूरा मैप था, जिसके जरिए वो पता लगा सकते थे कि उन्हें कहां से निकलना है। अब सबसे पहले टिम अपने सेल के दोनों दरवाजे खोलता है और फिर स्टीफन और लियोनार्ड को फ्री करता है। ये तीनों अपने साथ कुछ कपड़े भी ले लेते हैं जिन्हें वो जेल से बाहर पहन सके। ये तीनों एक एक दरवाजे को खोलकर आगे बढ़ रहे थे और अच्छी बात यह थी कि गार्ड बाथरूम की तरफ गया हुआ था, लेकिन जल्द ही वो लौट आता है और अब वो सीधा उस केबिन की तरफ बढ़ रहा था जिसमें वो तीनों छिपे हुए थे। लेकिन तभी डेनिस अपने सेल के लाइट लैंप को तोड़ देता है, जिसकी वजह से बाकी सेल की लाइट भी चली गई। अब प्लान के मुताबिक डेनिस और बाकी सभी कैदी गार्ड को आवाज लगाने लगते हैं कि उनके सेल की लाइट को ठीक कर दिया जाए ताकि उन लोगों को भागने का टाइम मिल सके। उन कैदियों की आवाज सुनकर गार्ड सेल की तरफ चला जाता है और ये लोग दरवाजा खोलने में लग जाते हैं। वो सभी दरवाजे खोलकर आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके सामने इलेक्ट्रिक दरवाजा आता है जो गार्ड के रूम से ही खुलता था। अब क्योंकि गार्ड वहाँ पर नहीं था, इसीलिए लियोनार्ड उसके रूम में जाकर उस दरवाजे को खोल देता है। अब ये तीनों आखिरी दरवाजे तक पहुँच गए थे, लेकिन सभी चाबियां ट्राई करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। तब लियोनार्ड उस दरवाजे को तोड़ने लगा, जिस वजह से काफी शोर भी हुआ, लेकिन किसी को पता नहीं चला। उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ दिया और अब बारी थी यहाँ से निकलने की। वो तीनों दूसरे कपड़े पहन लेते हैं और उनकी किस्मत अच्छी थी कि गेट खुला हुआ था। गार्ड की नजरों से बचते हुए वो तीनों जेल के ग्राउंड से बाहर आ गए थे। पास ही एक रोड था जिस पर दूसरे लोग भी चल रहे थे, जिस वजह से किसी का उन पर ध्यान नहीं जाता। हालांकि वहाँ मोंगो भी मौजूद था, लेकिन उसने भी कुछ नोटिस नहीं किया। जेल से थोड़ी दूर जाते ही वो तीनों भागने लगते हैं और एक टैक्सी पकड़ते हैं और इस तरह वो तीनों उस जेल को तोड़कर भाग निकलते हैं। वो तीनों बहुत खुश थे और उनकी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे। सुबह मोंगो जब सभी के सेल खोलता है तब वो जिंदा लाश बन जाता है, क्योंकि वो तीनों सेल में थे ही नहीं। ये देखकर दूसरे सभी कैदी मुस्कुराने लगते हैं। वहीं हम इन तीनों को देखते हैं जो खुशी से चिल्ला रहे थे। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ये पहला एस्केप है जब इतनी सुरक्षित जेल से कोई भाग गया हो। वो तीनों साउथ अफ्रीका का बॉर्डर क्रॉस करके लंदन पहुंच जाते हैं और फिर से ANC ज्वाइन कर लेते हैं। डेनिस को 22 साल जेल में रखने के बाद 1985 में रिहा कर दिया जाता है और वो अपनी फैमिली से मिल पाता है। टीम के जेल से भागने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को 9 दिनों के लिए जेल में रखा जाता है। इसके बाद टीम कभी अपने गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाता। 1992 में साउथ अफ्रीका और दूसरे देशों में रंगभेद खत्म हुआ और 1994 में ANC के नेता नेशनल मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।